साहिबान मैदान कदरदान, कान में डाल के सुन लो यह ऐलान, खेल बहुत पुराना है मेरी जान, मजा ना आए तो थूकना मुंह पे खा के बनारसी पान। साहिबान कदरदान मेहरबान, ताली बजाइए मेहरबान, ताली बजाइए। पानी के ऊपर पुल, पुल के ऊपर रेल, ये जमुना दिखा रहा है अपना खेल। जमूरी, अब तू चल के दिखाएगी रस्सी के ऊपर? दिखाएगा तो दिखा दे अपना कमाल, फिर कर देंगे मारा मार। अरे ये तो गिर गया जमूरा। आदित्य, सामान घेऊन ये लवकर तुझं। माँ, अब मैं तेरे साथ रहूँगा। चल जल्दी सामान लेके आ। सामान तैयार है, मुझे लेके आ। दोस्तों से बातें करने मत बैठ जाना, जल्दी से नीचे आ। मैं 5 मिनट लवकर ही। अरे भैया कैसे? अबे कितनी टाइम लगा है? बस मैं अपना सामान लेकर आता हूँ। चल 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 चल। ओके बाय बाय बाय। अरे आंटी, खुश रहो। एक्चुअली आंटी हम लोग कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं तो। इतनी देर क्यों हो गई इसे? मैं देख कर आता हूँ। आदित्य, इंसान की सांसें घड़ी की सुइयों की तरह से होती हैं जो चलते चलते कब रुक जाएं कोई नहीं बता सकता। कुछ ही पल पहले जिंदगी से भरा हुआ आदित्य अपनी माँ अपने दोस्तों के साथ हंस बोल रहा था और एक ही पल में उसकी हंसी उसकी जिंदगी खत्म हो गई और पीछे रह गई तो बस उसकी माँ की सिसकियां। तो क्या आदित्य ने आत्महत्या की थी या फिर किसी ने मौके का फायदा उठाते हुए उसकी हत्या? अचानक हुई इस सनसनीखेज मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। शिखा संभालो, संभालो अपने आप को। चलो शिखा, शिखा, कहाँ से कूदा ये? साहब वहाँ ऊपर से कूदो सर। एम्बुलेंस को बुलाओ और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। पूरा टेरेस चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। मैं इधर का सेक्रेटरी हूँ साहब। यहाँ का टेरेस हमेशा खुला रहता है? नहीं साहब, वो कभी कभी गार्ड ऊपर जाता है और पानी बंद करने के लिए तो भूल जाता है। आदित्य, आजी को लेके जा रहे हैं मेरा। आज कैसे हो सकता है मेरे बेटे के साथ? आजी, आप कौन? मौसा आदित्य का। मैं, मेरी वाइफ, 2 बच्चे, आदित्य की माँ भाईंदर में रहते आणि आदित्य इथे पेंगेश म्हणून राहायचा। मीरा रोड से भाईंदर सिर्फ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। फिर आप लोग भाईंदर
और ये आदित्य मीरा रोड में क्यों रहता था? वो भी एज अ पेइंग गेस्ट। तो पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही थी, तो मैंने उसे कहा कि कहीं पर पेइंग गेस्ट के तौर पर रह जा, जो पण खर्च होए तो मैं करेंगे। और आदित्य के पिताजी? वो तो नहीं है, मतलब छोटा था बहुत आदित्य, तब उनका एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गया उनकी। हम लोग यहाँ सब सामान लेने आए थे आदित्य का। उसका सामान क्यों लेने आए थे? जो 2-4 दिन पहले उसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। आदित्य क्या है? हाँ, ये क्या कर लिया तूने? मैं ठीक हूँ माँ, तू क्यों चिंता करती है? तू चुप कर। डॉक्टर साहब क्या हुआ इसे? देखिए आप घबराइए नहीं, इसलिए थोड़ी सी वीकनेस है। मुझे चिंता होती है ना तेरी। मुझे कुछ नहीं पता, तो बस मेरे साथ वापस घर चल रहा है। ठीक है माँ। आदित्य की तबीयत खूब बिगड़ ली होती। मैंने उसे कहा कि अब वो हमारे साथ ही रहेगा, इसलिए आज हम उसे लेने आए थे। बस माँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। बिल्कुल नहीं सुनूंगी, खा। ऐसे जबरदस्ती मत खिला माँ। अब मैं तेरी एक नहीं सुनने वाली हूँ, तुझे यहीं रहना पड़ेगा। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं वहीं ठीक हूँ। बगल वाला कमरा तैयार हो गया है, तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। चल 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 चल, मुंह खोल। आदित्य को कोई प्रॉब्लम थी या टेंशन थी जो उसने सुसाइड जैसा कदम उठाया? मेरा बेटा हमेशा खुश रहने वालों में से था, वो सुसाइड नहीं कर सकता। सर, मला अशा नक्की वाटते की किसी ने आदित्य के साथ कुछ किया है सर। आपको किसी पर शक? नहीं सर। मरना चाहती है? मरना चाहती है? हाँ? तुम्हारे और आदित्य के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था जिसका नतीजा उसके मौत के शक्ल में सामने आया हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर। तुम्हारे साथ नहीं तो किसी और के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या किसी लड़की को लेकर कोई बात? नहीं सर, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे सर। 3 दिन पहले हम लोगों ने एक पार्टी की थी, हम लोगों ने सबने बहुत एंजॉय किया सर। लेकिन सर आ गया। बैठ, चलिए पहले खत्म कर। अबे पीना। अब मेरा मन नहीं कर रहा। अरे समझा कर आदित्य। एक तू पार्टी का मजा खराब कर रहा है, पर इतना तू पार्टी का मजा। चल पी। अरे थोड़ा सा ये अरे आदित्य। फिर क्या हुआ जब आदित्य बेहोश हुआ था? सर हम पास में ही डॉक्टर अस्थाना के क्लिनिक पे उसे ले गए थे, तो डॉक्टर अस्थाना ने बताया कि उसे फूड पॉइजनिंग हुई है। उसकी माँ और मौसा जी को पता चला कि उसे फूड पॉइजनिंग हुई है, तो वो उसे अपने घर ले गए। और आंटी भी यही चाहती थी कि आदित्य उनके साथ रहे। सर वो उस दिन अपना सामान लेने ही आया था सर। सर मुझे तो ये सुसाइड का केस लग रहा है। मात्र एक जान गई है। जब भी कोई सुसाइड होता है या मर्डर, तो उसके पीछे कोई ना कोई ठोस वजह जरूर होती है। पता करें ये फूड पॉइजन के अलावा कुछ नहीं होता। और हाँ, वो डॉक्टर का नाम क्या बताया? डॉक्टर अस्थाना। हाँ, ये लड़का आया था यहाँ, फूड पॉइजनिंग हुई थी इससे, लेकिन क्या हुआ? इसकी मौत हो गई। और कैसे? टेरेस से गिरने से। जब ये आपके पास आया था तो इसके हाव भाव या बिहेवियर से आपको लगा कि ये परेशान हो या किसी उलझन में हो? इसके दोस्त जब इसे यहाँ ले आए थे
तब ये बेहोश था। जब इसे होश आया तो मुझे वैसे कुछ नहीं लगा। अब इसे कोई परेशानी थी या नहीं, ये तो इसके घर वाले या दोस्त ही बता सकते हैं। आप श्योर है कि इसे फूड पॉइजनिंग ही हुई थी? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? भला मैं क्यों झूठ बोलूंगा? आप चाहे तो इसकी रिपोर्ट रिसेप्शन से ले सकते हैं। ठीक है। क्या हुआ? हंस रही है पराग? नया लाई? नहीं बापू। नया लाई चोरी करके? हाँ मैं ढीला करता हूँ। बाबू नहीं। हाँ मैं ढीले करता हूँ। आगे खड़ा चल। बाबू अम्मा क्या हुआ? चोरी करती है, चोरी करती है। अगर मोर के पंख लगा ले तो मोर नहीं बन जाता। अपने फावड़े से दांत ठीक करवाने के लिए लोहे का तार लगवाए और खूबसूरत बनने के लिए कपड़े चोरी कर रही है। और क्या बाबली हो गई है क्या? चोरी चपाड़ी करती है। अब खुद एक तरफ बेला थी जो खुश तो रहना चाहती थी, लेकिन उसके पिता मोहन उससे खुश रहने की वजह छीन लेना चाहते थे। उसे मोहरा बनाकर उसका फायदा उठा रहे थे। दूसरी तरफ जो लड़का अपनी मुस्कान से दूसरों की जिंदगी पूरी करता हो, उसकी अपनी जिंदगी इतनी अधूरी कैसे रह सकती है? पुलिस इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रही थी। तो क्या आदित्य के साथ उसका सच भी चला गया था, या फिर कोई था जो कुछ जानता था? हेलो। उससे मार डाला उसे। कुछ करो ना, मार डाला उसे। हेलो, किसने मारा? किसको? हेलो मोरे, कंट्रोल रूम में अभी जो लास्ट कॉल आया था उस नंबर को फॉलो अप करके मुझे बताओ अभी। सर। हाँ बोलो। लास्ट कॉल भैंदर के पीछे से आया था। हमने वहाँ जाकर पता किया, लेकिन सर पीछे वाले को कुछ नहीं पता कि कॉल किसने किया था। दिन भर काफ़ी लोग आते हैं वहाँ कॉल करने। सर, आदित्य के बॉडी की इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसके बॉडी पे चोट के निशान है। लगता है किसी के साथ मारपीट हुई। और सर उसके खून में अल्कोहल के ट्रेसेस भी मिले। ये कैसे हो सकता है? वो तो ऊपर फ्लैट में अपना सामान लाने गया था, फिर नशे में मारपीट कैसे कर सकता है? और वो भी तब जब उसकी माँ और मौसा उसके लौटने का नीचे इंतजार कर रहे थे। सर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि आदित्य बड़ा खुशमिजाज लड़का था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। जो पेड़ फलों से लदा होता है ना, लोग उसे ही पत्थर मारते हैं। उसके दोस्तों से अच्छे से पूछताछ करो। सर मार के रहो सर, मार के रहो सर। प्लीज सर मैंने कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन हमने बताया था कि घर में पार्टी हो रही थी सर, कुछ बियर और वाइन आई थी सर, तो उसमें से कुछ बच गई थी, तो हो सकता है आदित्य ने उसमें से कुछ पी ली हो सर। तो आदित्य ने शराब पीकर नशे के हालत में खुद को मारा पीटा? हाँ सर मैंने कुछ नहीं किया सर। आदित्य 3 दिन से अपने घर में ही था, उससे पहले मारपीट नहीं हुई सर। अगर हुई होती तो वो हम लोगों को जरूर बताता सर। हाँ सर, हम लोग सच कह रहे हैं सर। सर मैं जब तीसरे माल से नीचे आ रहा था, मुझे ऊपर से आवाज तो आई, मानो ऊपर कोई लड़ रहे थे। ठीक है मात्रे, ऊपर चलकर पूछताछ करते हैं, शायद किसी ने कुछ सुना। सर नहीं, मुझे कोई आवाज नहीं आई। मात्रे, ऐसे कैसे हो सकता है? आपके नीचे वाले फ्लैट में आवाज सुनाई देती है और आपको कैसे आवाज सुनाई नहीं दी? अब किसने क्या सुना क्या नहीं मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ अपनी बता सकता हूँ कि मुझे कोई आवाज नहीं आई। सर मैं टेरेस पे हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मात्रे नीचे आ जाओ। अब आपको कुछ कहना है? हाँ, लड़ाई की आवाज आई थी लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। ये स्टूडेंट्स का इलाका है, हम फैमिली वाले वैसे परेशान रहते हैं यहाँ, और वैसे भी मैं पुलिस के झंझट में पड़ना नहीं चाहता था। वाह अनुपम साहब वाह, आप लोग चाहते हैं कि पुलिस आपके छोटे मोटे झंझट में पड़े, लेकिन पुलिस की मदद करना आप लोगों को झंझट का काम लगता है। यही हादसा अगर आपके घर में हुआ होता तब भी आप यही कहते? आम जनता की मदद करना पुलिस वालों का काम, और पुलिस की मदद करना आम जनता का काम नहीं है। आदित्य की बॉडी पे जख्म के निशान थे,
ऐसा लग रहा था कि मानो उसके साथ मारपीट हुई है। कुछ बता सकते हैं आप? ऐसे कैसे हो सकता है? हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा और 3 दिन से वो घर पे ही था. त्याच्या अगोदर काही झालं असेल तर ते आम्हाला माहित नाही साहेब. त्याच्या अगोदर काही नाही झालं. जखम ताजा थे. ठीक है. अरे वाह, बापू लिपस्टिक लगा ली. बापू अरे वाह, तूने तेरा दिमाग में बहुत काम का है. मुस्कुरा. बाबू नहीं. देख मेरी बंदरिया है ना. हम लोग और पैसा देंगे मेरी बंदरिया को. हम माता पिता के चरणों में स्वर्ग ढूंढते हैं, लेकिन अगर कोई माता पिता अपने ही बच्चों के आत्मविश्वास को रौंद कर उसे नीचा दिखाएं, उस पर जुल्म करें, उसे मारे पीटे, तो ऐसे माता पिता के साए में भी नर्क नजर आता है. बच्चे माता पिता की जिम्मेदारी होते हैं, ना कि गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकालने का जरिया. यहाँ बेला जीते जी हर रोज मर रही थी और वहां आदित्य मरने के बाद भी राज बना हुआ था. लेकिन उसके शरीर पर चोटों के निशान से इतना तो साफ था कि मारने से पहले उसके साथ मारपीट की गई थी. तो क्या किसी ने मार पीट कर आदित्य को ऊपर से नीचे फेंक दिया था? आदित्य की मौत का सच जानने के लिए पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही थी. सर, आदित्य के कॉल रेकॉर्ड्स इसके मुताबिक वो किसी आशिष अनुपम से बहुत ज्यादा बात किया करता था. आणि जेव्हा हे सगळं झालं त्याच्या आधी आदित्यच्या फोनवरनं 2 कॉल झाले होते. एक आशिषला आणि एक सौरवला. आशीष अनुपम. अनुपम सर ने कोई देखा हुआ लगता है. जिस दिन आदित्य के साथ ये हादसा हुआ, तेरी लड़ाई हुई थी उसके साथ और तेरी आवाज थी, इसलिए तेरे बाप को नीचे वो सुनाई नहीं दी. हाँ सर, हमारा झगड़ा हुआ था उस दिन, लेकिन वो आदित्य मेरी बहन अनीचा के साथ छेड़छाड़ कर रहा था सर. आगे कोई आ जाएगा, छोड़ो मेरा हाथ. मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे प्यार करती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तेरी इतनी हिम्मत साले, मेरी बहन को छेड़ता है साले. आज के बाद मेरी बहन के आसपास दिखा ना, मुझे मार डालूंगा मैं. चल तू. वापिस आके तूने आदित्य को मार डाला? नहीं सर, मैं उसके बाद ऑफिस चला गया था सर. तू आदित्य के साथ फोन पर इतनी बातें क्यों करता था? नहीं सर, मैं आदित्य से बात नहीं करता था सर. तो फिर कौन बात करता था? सर वो फोन नंबर मेरे नाम पर है, लेकिन मेरी बहन यूज करती है सर. ले रोटी खा. अम्मा बस. अम्मा घी तो दिया ही नहीं. अरे! ले अच्छे से खा और ले घी. अरे कितना घी. अम्मा बस, और रोटी नहीं. रे अभी 2-3 ही तो हुई है, और खा. अम्मा मुझे भी घी दो ना. हाँ छोरा ले, तू भी ले. अम्मा बस, मुझे और रोटी नहीं. देख थारे बापू थारे पे गुस्सा करेंगे, फिर मारे से कोई उम्मीद ना रखियो मदद की. अम्मा बस, मैं कितनी मोटी हो रही खा 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 खा. और दे ला इधर खा 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 खा. अरे सुन, और डॉक्टर ने जो दवाई दी ना ते थायराइड की, वो बंद कर, न तू बंदरिया बन के नाचेगी. खा जल्दी काट. अरे आई दुबली होने. खा और घी दे इसको.
सर बता रहा हूँ सर। आदित्य ने मुझे फोन किया था सर, वो मुझसे फिजिक्स की बुक मांग रहा था। सच बोल रहे तुम? जी। चल जा। अरे जा। ये आशीष का फोन अनीशा इस्तेमाल कर रही है और आदित्य और अनीशा के बीच दिन रात बात होती है। इसका मतलब आदित्य अनीशा पे जबरदस्ती नहीं कर रहा था, जो कुछ भी हो रहा था वो अनीशा की मर्जी से हो रहा था। भाई को ये बात पता चल गई, उसने गुस्से में आकर मारपीट की और आदित्य को छत से फेंक दिया। शायद आदित्य ने पहले से पी रखी थी। चलकर इस अनीशा से मिलकर हमारी कहानी और उसकी कहानी कितनी मैच होती है वो देखते हैं। हेलो। मार डाला उससे, कुछ करो ना। वो जो छत से गिर गया, मार डाला उससे। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, वो कौन था जो बार बार पुलिस को फोन करके इशारा कर रहा था कि आदित्य की मौत आत्महत्या नहीं हत्या है? क्या वो पुलिस को गुमराह करने के लिए ऐसा कर रहा था, या फिर वो आदित्य के बारे में ऐसा कुछ जानता था जो शायद किसी को नहीं पता था और वो बिना सामने आए अपनी बात रख रहा था? लेकिन पुलिस अब भी सच से काफी दूर थी। बेला का क्या आदित्य के साथ कोई ताल्लुक था? हेलो। हेलो सर, आपके एरिया से बार बार एक औरत फोन कर रही है। वो बार बार कह रही है कि उसे मार डाला, जो छत से गिर गया उसे मार डाला। ठीक है। सर, पीसीआर पे किसी लड़की का फोन था। वो कह रही थी छत से जो गिर गया उसको मार दिया। सर, छत से गिर के मरने का केस तो आदित्य का है, और अगर ये कॉल आदित्य के बारे में ही है तो ऐसा कॉल कर कौन रही है? वही जो इस केस के बारे में और भी कुछ जानती है। तुमने हमें फोन लगाया और हम लोग तुरंत आ गए। सर, वो बाकी की बातें पुलिस स्टेशन में करेंगे। लेकर चलो इसे। सर मेरी बात सुनिए सर। सर मेरी बात सुनिए सर। सर मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि मेरे भाई आशीष ने आदित्य के साथ कुछ नहीं किया। आदित्य तुम्हें छेड़ता था इसलिए तुम्हारे भाई आशीष ने उसे मार डाला। नहीं सर, आदित्य अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसके लिए कुछ भी बोलूंगी। आदित्य एक अच्छा लड़का था, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जिस दिन वो यहाँ से जा रहा था, उसने मुझे कॉल करके टेरेस पे मिलने बुलाया था। वो सब तो ठीक है अनीशा, बट मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं क्या करूँ आदि, मेरे घर में सबको हमारे बारे में पता चल चुका है और किसी को भी मेरा तुमसे मिलना पसंद नहीं है। मगर अनीशा, आई लव यू टू आदि। लेकिन पापा हमारे रिश्ते के बारे में कभी नहीं समझेंगे। जब से उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता चला, काफी नाराज है मुझसे। वो कभी मेरी शादी अदर कास्ट में नहीं होने देंगे। तो ये सब तुम पहले नहीं सोच सकती थी? आदि, लेकिन मुझे जाना होगा। अनीशा, अब तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगी। आदि, कोई देख लेगा। अनीशा, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? आदि, तेरी इतनी हिम्मत साले, मेरी बहन को छेड़ता है साले। आज के बाद मेरी बहन के आसपास दिखा ना, तुझे मार डालूंगा मैं। चल तू। भाई प्लीज छोड़ो, मैं उससे प्यार करती हूँ। तेरी टांगे तोड़ दूंगा बाहर निकली तो, समझी? और फिर आशीष भैया मुझे रूम में लॉक करके ऑफिस चले गए। तो तुमने पुलिस स्टेशन में फोन करके ये क्यों बताया कि आदित्य को किसी ने मारा है? सर, मैंने आज से पहले कभी पुलिस स्टेशन में कॉल नहीं किया। आज पहली बार पुलिस स्टेशन में कॉल किया था, और वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। ये सब तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं आपको पहले कुछ भी बताती तो आप आदित्य की मौत के लिए मेरे पापा और भैया पर शक करते। आदित्य जब तुम्हें मिलने आया था, क्या वो नशे में था? नहीं सर। सर, आशीष के ऑफिस के एंट्री रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। हादसे के वक्त वो ऑफिस में ही था। इसका मतलब आदित्य अपने माँ और मौसा के साथ अपने फ्लैट पे सामान लाने गया होगा। वहाँ से उसने अनीशा को कॉल किया। अनीशा और आदित्य जब टेरेस पे थे तब वहाँ आशीष आया होगा। आशीष और आदित्य के बीच मारपीट हुई होगी। उसके बाद आदित्य अपने फ्लैट में आया, बियर की बोतल ली, ऊपर टेरेस पे गया और उसने सौरभ को कॉल किया होगा फिजिक्स की बुक लाने के लिए। ये सब कुछ जब हो रहा था तब आदित्य की माँ और मौसा नीचे उसका इंतजार कर रहे थे। बहुत देर तक जब आदित्य नहीं आया तो चिढ़कर उसका मौसा उसे देखने ऊपर गया। तभी आदित्य नीचे गिरा। तो सवाल ये है मात्रे, ऊपर इतना सब कुछ हो रहा था, मार पिटाई झगड़ा, उसकी आवाज इन्होंने नीचे सुनी कैसे नहीं? मैं वहीं नीचे खड़ी थी और मुझे कोई आवाज नहीं आई। नीचे गाड़ियों की बहुत आवाज आ रही थी।
और नीचे तमाशा भी चल रहा था, इसलिए कुछ सुनाई नहीं दिया। ठीक है, जाओ तुम। ये आदित्य के कॉल रिकॉर्ड निकलो और दोबारा से मैत्रे, इस आदित्य के बाप के बारे में जरा पता करो। सर, सर ज्यादा तो कुछ नहीं पता, पर इतना पता है आदित्य के जन्म के बाद उसके पिताजी चल बसे थे। उसके बाद आदित्य और उसकी माँ अपनी बहन के पास रहने लग गए। कभी देखा नहीं उनके पिता को, हाँ पर सुना है उनके बारे में। अरे कुछ मत पूछो सर, इनके घर में तो दिन रात लड़ाइयाँ होती थी। ठीक है, अब जाइए। आदित्य बहुत अच्छा था पढ़ाई में, इस कॉलेज का बेस्ट स्टूडेंट था, हमेशा मार्क्स भी अच्छे आते थे, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था। मुझे आदित्य के डॉक्यूमेंट्स देखने। जी जरूर। इन्हें दीजिए। सर, आदित्य के कॉलेज जाके उसके एडमिशन डॉक्यूमेंट्स को चेक किया, वहां उसके फादर्स नेम की जगह पे आकाश जोशी का नाम लिखा है। आपने हमसे झूठ क्यों बोला? जी वो शिखा मेरी पत्नी मधु की सगी छोटी बहन है, घर पर अक्सर आ जाया करती थी आणि आम्ही प्रेमात पडलो, फिर शिखा प्रेग्नेंट हो गई। मैं प्रेग्नेंट थी, ये बात हम लोगों को बहुत लेट पता चली और इस वजह से मेरा अबॉर्शन नहीं हो पाया। मुझे तो सब पता था सर, लेकिन मैं क्या करती, तमाशा खड़ा करके अपनी शादी तो नहीं बर्बाद कर सकती थी ना। समाज के डर से मैंने शिखा को अपने पास अपने घर में ही रख लिया आणि सगळ्यांना सांगितलं की उसका पति मर गया। तो हम दोनों पति पत्नी की तरह ही रहते हैं, बस हमारी शादी नहीं हुई। आकाश के साथ प्यार और ये रिश्ता सब मेरी ही गलती थी। उस घर में न कभी मैं खुश रह पाई और न कभी मेरा बेटा। अरे निकल यहाँ से। लेकिन ये मेरा भी तो घर है, मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? चल निकल यहाँ से। घर से निकाल। दोबारा याद दिखाना, जान से मार डालूंगा। तुम होते वाले मुझे घर से निकालने वाले। ये तू जा रहा था। तुम ऐसे कैसा कर सकते हो? इसलिए उसे वेगास में शिफ्ट होना पड़ा। मैं जानती हूँ मेरे आदित्य को किसने मारा है, मैं अब और चुप नहीं रह सकती। आदित्य को आकाश ने मारा है। वो कभी नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा घर वापस आए। मैंने कितनी बार कहा, पर तुम मेरी एक बात नहीं सुनते हो। आदित्य वापस नहीं आएगा तो नहीं आएगा बस। मधु मला पण तो इकडे नको, पर वहाँ वो बीमार पड़ गया था, कुछ दिनों में उसे वापस भेज देंगे। अगर वापस आया ना तो मैं जहर खा के जान दे दूं। काय तरीस काय मधु? ए मधु बग बग बग, अब तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। आकाश ने ही मेरे बेटे की जान ली है। आदित्य! 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 उसने उसे धक्का दे दिया था, मैंने खुद देखा है। खोटे संग देते, बकवास कर रही है शिखा। मैं क्यों मारूंगा खुद अपने बेटे को? सब कम से कम मरने के बाद तो उसे बेटा कहा तो नहीं। तेरे पास तो कई वजह थे उसे मारने की, मौका मिलते ही धक्का दे दिया उसे। नहीं साहब, मैंने धक्का नहीं दिया उसको, मैं तो खुद गया था ऊपर उसे ढूंढने सर। आदित्य, कुठे आहेस तू आदित्य? आदित्य! 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 तू साफ साफ क्यों नहीं कहता कि नीचे इंतजार करते करते तू चिढ़ गया था? बेटे को ढूंढने के लिए ऊपर गया, उसे बियर के नशे में देखकर गुस्सा आया और गुस्से में तूने उसे धक्का दे दिया। नाही साहेब, नाही, असं काहीच नाही, मी खोटं नाही सांगतो साहेब, असं नाही केलं मी। वो हम पता कर लेंगे, फिलहाल तो तू हमारा मेहमान है। सर
अगर आदित्य को आकाश ने मारा ये बात आपको पता थी तो ये आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि आकाश अपने बेटे के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। वो बेटा जो अपने बाप के प्यार के लिए पूरी जिंदगी तरसता रहा और उसके मरने के बाद भी किसी को कोई फिक्र नहीं थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए आप कंट्रोल रूम में बार बार फोन करके बता रहे थे कि आदित्य को किसी ने मारा है। कैसा फोन सर? मैंने कोई फोन नहीं किया। जब हम किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो हम सोचते हैं कि वो इंसान कितना खुश होगा। अगर कोई हर वक्त जी भरकर हंसता है तो उस इंसान की हमारे दिमाग में यही छवि बनती है कि शायद तकलीफें और परेशानियां उसकी जिंदगी की गलियों से कभी गुजरी ही नहीं होंगी। लेकिन अक्सर ये सच नहीं होता। खुश रहना, हंसते रहना कुछ लोगों का नसीब नहीं बल्कि उनके जीने का तरीका होता है, उनकी आदत होती है। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है हर बात पर आंसू बहाने की। आदित्य की जिंदगी में इतना सब कुछ हो रहा था, वो अपनों के बीच भी पराये था, लेकिन कभी ये सब उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। आदित्य की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी ऐसी कई परतें थी जो खुलनी बाकी थी। हेलो, किसी काम के नहीं हो तुम सब। पकड़ो ना, जिसने उससे मारा है वो छत से गिरकर मर गया, किसी ने कुछ नहीं किया। हेलो, 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 हेलो। किसी काम के नहीं हो तुम सब। पकड़ो ना, जिसने उससे मारा है वो छत से गिरकर मर गया, किसी ने कुछ नहीं किया। आदित्य के माँ के कहने पर आदित्य के बाप को मर्डर केस में अरेस्ट तो कर लिया, फिर ये कॉल कौन कर रहा है बार बार? सर, आदित्य की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पेट में जहर के ट्रेसेस मिले और पेट को शायद वॉश आउट किया गया। अंदर नसों में सूजन है। इसका मतलब उस दिन पार्टी में आदित्य को फूड पॉइजनिंग नहीं हुई थी, किसी ने जहर दिया था। सच कह रहे सर, सच कह रहे सर, हमने कुछ नहीं किया है सर, सर कह रहे सर। उन लोगों ने से जहर देकर मारने की कोशिश की है। नहीं सर, वो जहर उसने खुद खाया था सर। आपको पता है इसने जहर खाया था? जहर? तुम लोग इसे यहाँ वक्त पर ले आए, नहीं तो इसकी जान चली जाती थी। ये पुलिस केस है। नहीं सर पुलिस को इन्फॉर्म मत करिएगा सर। सर एक्चुअली क्या था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड और फैमिली को लेकर बहुत टेंशन में था सर, इसलिए इसने जहर खुद खाया था सर। हम लोग पुलिस के चक्कर में फंसना नहीं चाहते सर। सर ये पुलिस केस है। आई हैव टू इन्फॉर्म पुलिस। सर हम लोग सब स्टूडेंट है सर। देख लीजिए हम लोग करियर खराब है, प्लीज सर। तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि उसने खुदकुशी की? सर जिस दिन उसकी मौत हुई उस दिन उसका फोन मुझे फिजिक्स की बुक के लिए नहीं आया था सर। सौरभ, अरे बड़ा मारा तेरे भाई को यार। अबे किसने? अरे उसी ने, अनीशा के भाई ने। देख तू टेंशन मत ले, हम लोग देखते हैं कुछ, ठीक है? अब तू देखना, सारा उसी की बहन से शादी करूंगा और उसी को अपना साला बनाऊंगा। ओए चल अच्छा बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? अभी क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ। अरे सुन, अरे जब मैं पिछली बार मर रहा था क्यों बचाया था तुमने? अरे मर ही जाने दिया होता, अच्छा रहता। ओए बकवास बंद कर, समझा? बकवास? सौरभ तुम लोग बहुत अच्छे हो यार। आई विल मिस यू गाइस। तुम लोगों के साथ था तो लगता था कि मैं जिंदा हूँ, जी रहा हूँ। सारा अभी लगता है जैसे कोई अपना नहीं है। सारा लगता है मर जाना चाहिए। ओए चुप, ये मरने मराने की बात बाद में करना, समझा? तू तो बिल्कुल गर्लफ्रेंड की तरह डांट रहा है रे। चलो कम से कम कोई तो अपना है। चल तू अपना ध्यान रखना यार। मैं रखता हूँ, बाय। कोई भी उसकी आवाज़ सुनकर ये नहीं कह सकता था कि वो मरने वाला है। पहले तो मैंने पुलिस को नहीं बताया ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं। फिर अचानक वो मर गया सर। मैं डर गया था सर। पिछली बार का सच छुपाने के लिए उसमें मैं फंस जाऊंगा सर, इसलिए चुप रहा सर। किसी ने उसका मर्डर नहीं किया सर, उसने सुसाइड किया है। फिर एक कहानी, फिर एक झूठी कहानी, फिर एक झूठी कहानी। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। उसने सुसाइड किया सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर।
एम सॉरी सर। उसे फूड पॉइजनिंग नहीं हुई थी, उससे जहर खा लिया था। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मैंने पैसे लेकर रिपोर्ट बदल दी। तेरी गलती की वजह से एक बच्चे की जान चली गई। अगर उसी दिन तूने आदित्य के घर वालों को बता दिया होता कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है तो वो लोग उसका ख्याल रखते, उसे समझने की कोशिश करते। लेकिन तेरी जेब गर्म थी तो तेरी इंसानियत ठंडी पड़ गई। सर आदित्य बहुत अच्छा लड़का था सर, वो हम लोगों की बहुत केयर करता था। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता था कि उसे कुछ हो गया है, खुद में सिमटा हुआ सा लगता था। ऐसा लगता था कि उसने अपने अंदर एक अलग दुनिया बसा ली हो, उसी में उलझ कर रह गया था। इसलिए कई दिनों से वो बहुत परेशान भी रहता था। ये तो हमें भी यकीन नहीं हो रहा कि उसने सब आप क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि उसने खुदकुशी की है सर? हेलो। तुम लोग कभी कुछ नहीं करोगे, तुम लोग उससे भी नहीं बचा पाए, मुझे भी नहीं बचा पाओगे। मैं भी खुद को मार दूंगी। हम लोगों ने आदित्य के केस की अच्छे से स्टडी की है और हमें लगता है कि आदित्य का मर्डर नहीं हुआ है, बल्कि उसने सुसाइड किया है। सुसाइड? नहीं नहीं सर, मेरा बेटा सुसाइड नहीं कर सकता। माना कि वो परेशान था, लेकिन परेशानी किसकी लाइफ में नहीं होती। मेरा बेटा परेशानियों से घबराने वालों में से नहीं था, तो मैं भी खुश रहा सर। कभी कभी खो जाता था कहीं। इंसान अक्सर अपने ख्यालों की एक दुनिया बना लेता है और उन्हीं ख्यालों में खो जाता है, उलझ जाता है। ऐसा तो सबके साथ होता है ना? जी नहीं, सबके साथ नहीं होता। कुछ लोग अपने मन की दुनिया में इतने खो जाते हैं कि उन्हें असली जिंदगी का पता ही नहीं चलता। मेरे बाबा भी ऐसे ही थे। ऐसा लगता था जैसे वो भी दोहरी जिंदगी जी रहे हो, बिल्कुल आदित्य की तरह। ये क्या कर रही तू? मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा कि आदित्य दोहरी जिंदगी जी रहा है। आपके बाबा के साथ क्या हुआ था? जी, उन्होंने आत्महत्या की थी। किसी को नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बहुत अजीब से हो गए थे वो। हम सबको लगता था कि वो पागल हो गए हैं। लोगों का ऐसा कहना था कि उन पर भूत का साया है। सर, कंट्रोल रूम से फोन आया था। इस बार उसने अपने पिता के मोबाइल से फोन किया और उसने अपने हाथ की नस काटकर जान देने की कोशिश की। क्या बात नहीं, गाड़ी गाड़ा। भैया बहुत अच्छे थे। तमाशा दिखाते वक्त मुझे चोट लगती तो सब लोग हंसते, लेकिन वो भैया कभी नहीं हंसते। वो मेरा दर्द समझते। तमाशा दिखाते वक्त मैं सबके सामने हंसती थी, लेकिन अंदर ही अंदर चुपके मैं रोती थी। मुझे मालूम है वो भैया भी मेरी जैसे रोया करते थे चुप चुप के। हम लोग उस दिन तमाशा कर रहे थे तो भैया की गाड़ी आई थी। मुझे चोट लगी थी तो मैं किनारे जाके बैठी थी। मैं ऊपर देखा तो भैया छत पे थे, तो वो मेरी तरफ मुस्कुरा रहे थे, मैं भी मुस्कुरा रही थी। फिर भैया ने ऊपर से हाथ दिखा
से भैया खुद गए। मैं भी भैया की तरह बनना चाहती हूँ। मुझे यहाँ कोई नहीं समझता। मैं बहुत गंदी हूँ, मैं मोटी हूँ, भद्दी हूँ। बाबा को भी यही चाहिए ताकि बाबा को मेरी वजह से और पैसे मिले, ताकि मैं और मोटी हो जाऊँ और भद्दी हो जाऊँ। मुझे कोई नहीं समझता। साहब इसके जोकर वाले काम से खुश होके तो सब इसको पैसा देते थे, और दूसरा काम तो ये करना ही नहीं चाहती। इसलिए तू उसे टॉर्चर करेगा। बच्चों से काम करवाना कानूनन जुर्म है। अब हम बनाते हैं तुझे जोकर और अपना तमाशा दिखाना हमारे लॉकअप में। मात्रे ले चलो इसे। वही बात तो सुनो साहब, सब कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता। कई बार जिंदगी भर साथ रहकर भी कोई रिश्ता नहीं जुड़ पाता, और कई बार बस प्यार के 2 पल ही एक मजबूत रिश्ते को खड़ा कर देते हैं। बेला कोई आदित्य की रिश्तेदार नहीं थी, लेकिन आदित्य की एक सहानुभूति की नजर ने ही बेला को अपनेपन का एहसास दिलाया था। आदित्य की मौत को हम भले ही क्लिनिकल डिप्रेशन कह लें या एक पल में लिया गया फैसला कह लें, लेकिन सच ये है कि आदित्य की मौत कोई अचानक हुआ हादसा नहीं है। ये अंत है उस चिंगारी का जो धीरे धीरे उसके अंदर सुलग रही थी, और जब उस चिंगारी ने एक ज्वालामुखी का रूप ले लिया तो ये दर्दनाक अंजाम सामने आया। क्राइम पेट्रोल सभी माता पिता से निवेदन करता है कि अपने बच्चों को सुख सुविधाओं के साथ साथ समय दें, उनकी परेशानियों को, उनकी दिमागी हालत को समझने की कोशिश करें, उनके साथ ऐसा रिश्ता बनाएं कि वो अपने दिल की हर बात आपसे शेयर करें। और नौजवानों से हमारा निवेदन है कि मौत को अपनी परेशानियों का हल हरगिज ना बनाएं। याद रखिए, अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हैं जब आप पूरी तरह से टूट चुके हों, तो यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती है। दुनिया की कोई भी परेशानी, कोई भी उलझन इंसान को नहीं हरा सकती है जब तक कि वो खुद हार न मान ले। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।